अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू डील विद डिसरिस्पेक्टफुल वाइफ। अगर बीवी डिसरिस्पेक्टफुल है, अगर बीवी रिस्पेक्ट नहीं करती हस्बैंड की, तो किस तरीके से हम उसके साथ डील कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, चेक ये करना पड़ेगा कि वो डिसरिस्पेक्टफुल बीवी क्यों है। डिप्रेस्ड है, डिस्टेंट है, या फिर ओपनली डिसरिस्पेक्टफुल है, उसकी वजह क्या है। अब ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अप डाउन वैसे जिंदगी में आते रहते हैं, हर एक की जिंदगी में अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं। और ऐसी बीवी जिसको अपने खावंद की खुशी का ख्याल ना हो और रेस्पेक्टफुल ना हो बीवी, वो देखा जाएगा हम किस तरीके से उसको डील कर सकते हैं। जो सेल्फिश है और अपनी जिंदगी और अपनी पसंद और अपनी ख्वाहिशात, विम्स एंड फैंसीज के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती है, जो खावंद की मर्जी, खावंद के ओपिनियन और उसकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करती, उसको कहा जाता है डिसरिस्पेक्टफुल वाइफ। अब उसके साइंस क्या हैं? देखिए, आप पर ओपनली तनकीद करेगी, वो दोस्तों और फैमिली के सामने भी आपको पर तनकीद करेगी। वो रूड होगी, गुस्ताख होगी, अदब, प्यार और ये चीजें उसके अंदर नहीं होगी। वो सही तरीके से, क्यूट तरीके से बिहेव नहीं करेगी, टीजिंग करेगी, टीजिंग तरीके से, और अपनी केयर नहीं करेगी कि वो किस तरीके से लग रही है या नहीं लग रही। और दूसरी है, वट एवर यू डू इट इज नॉट एनफ। आपकी कोशिश, आप जो कुछ करते हैं उसके लिए, आप उसकी माली हालात में मदद करते हैं, जितना भी ख्याल करते हैं, फिर भी वो आप पर तनकीद करेगी। तीसरी अलामत है, वो नेवर लिसन टू यू। कभी भी वो आपकी बात को नहीं सुनेगी, कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, आपकी रिस्पेक्ट को खो देगी, आपकी कोई बात को नहीं सुनेगी। और इसके अलावा नेग्लेक्ट हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको वो नेग्लेक्ट करेगी हमेशा, और आपके लिए, उसके लिए कोई टाइम नहीं होगा, नो टाइम फॉर यू। और इसके अलावा नेवर एक्नॉलेज यू। आपकी अच्छी चीजों की कभी भी वो एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगी। और इसके अलावा वो बिलिटल्स यूज, आपको झूठा, हर बात में आपको हमेशा झूठा तस्वुर करेगी, झूठा ही प्रूफ करेगी, लोगों के सामने आपको कमतर साबित करने की कोशिश करेगी, और ऐसा बिहेव करेगी कि आपके होने या ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा स्टबॉर्न किस्म की होगी, जिद्दी किस्म की होगी। और इसके अलावा डिग्रेड करेगी, आपकी फैमिली को भी वो डिग्रेड करेगी, और उसके नजदीक कंप्रोमाइज का मानी ही नहीं है, वो कंप्रोमाइज के मानी को ही नहीं जानेगी, मैनिपुलेट करेगी हर चीज को। इसके अलावा उसके अंदर लैक ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी होगी। और इसके अलावा वो आपको अंडरमाइन तस्वुर करेगी, अंडरमाइन ही मानेगी। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये अलामत है किसी की बीवी में, तो इट मीन वो बीवी डिसरिस्पेक्टफुल बीवी है। अब हम इसको किस तरीके से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं? उसकी वजूहत तो ये है कि ऐसा वो क्यों करती है। पहली बात तो यह है कि उसकी शादी में इंटरेस्ट ही नहीं थी, वालिदैन ने उसकी शादी कर ली। दूसरी वजह यह हो सकती है उसका अंदर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वो था, और इसके अलावा या फिर कोई अंडरलाइंग इश्यूज है। ये तीन वजूहत हो सकती हैं कि बीवी डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन ये है, हमें प्रॉब्लम की रूट को, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम जो ये हो रही है उसकी रूट को समझना चाहिए, समझने उसको, और उसको काउंसलर करें, काउंसलर की उसको जरूरत है। इसके अलावा आप उसके साथ रिस्पेक्टफुल रहें, हम उसके लिए डायलॉग रखें,
डायलॉग के लिए वक्त दें और उसके मसाइल पर फोकस करें और शेयर करें उसके साथ हर चीज, और जो उसकी रिस्पेक्टफुल चीजें हैं उसको खत्म करने में प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से और एहतराम से उसकी रूट को समझें और उसको उसी तरीके से सॉल्यूशन करें जिस तरीके से वो चाह रही है। जब हम समझेंगे उसके प्रॉब्लम्स को, तो ऑफकोर्स उसके सॉल्यूशन की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से एक डिसरिस्पेक्टफुल वाइफ को हम एक रेस्पेक्टफुल वाइफ बना सकते हैं और एक अच्छी बीवी इस तरीके से वो बन जाएगी जो हम चाह रहे हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।